हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 का टॉपिक 6 पढ़ेंगे, दैट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। मीनिंग, अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है, यानी कि हम लोग जैसे लोन्स वगैरह लेते हैं उस पे कुछ कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस हम पे लगाई जाती हैं, इम्पोज की जाती हैं, जो हमें एक्सेप्ट भी करनी होती हैं। When a loan is given, it is never free. जब हमें लोन मिलता है तो ऐसा नहीं है कि हमें हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए कोई भी हमें लोन दे देगा। नहीं, वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस, वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई करते हैं हम पे। तो लोन जो है वो कभी फ्रीली नहीं आता है, उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस जुड़ी होती हैं। The terms of credit include the details of the loan agreement between the lender and the borrower. अब लेंडर यानी जो इंसान पैसे दे रहा है उधारी पे, और बोरोअर जो इंसान लोन ले रहा है, तो लेंडर और बोरोअर इनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसमें ये दोनों ही एक दूसरे के टर्म्स एंड कंडीशंस पे या कह शर्तों को एक्सेप्ट करते हैं। वो लोन अग्रीमेंट, लेंडर और बोरोअर के बीच में एक लोन अग्रीमेंट जिस पे दोनों जने सहमति देते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो दोनों पार्टीज लेंडर एंड बोरोअर एक्सेप्ट करते हैं, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। These terms must be agreed upon by both parties. अब कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसपे दोनों पार्टीज अग्री हों, ऐसे कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं, ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसपे दोनों पार्टीज की अग्रीमेंट जो है वो जरूरी है। कंपोनेंट्स ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब जो क्रेडिट है उसके लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसमें मेनली क्या सब होता है? इंटरेस्ट रेट, एन एक्स्ट्रा अमाउंट बोरोअर पेज फॉर यूजिंग लेंडर्स मनी। इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, यानी जो लेंडर है वो बोरोअर पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। ये एक तरह से एक्स्ट्रा मनी होती है, एक्स्ट्रा पैसे होते हैं जो कि बोरोअर पे करता है लेंडर को, उस लेंडर के मनी को, उस लेंडर के पैसे को यूज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी बोरोअर पे करता है, और वही कहलाता है इंटरेस्ट रेट। तो एक्स्ट्रा मनी इम्पोज की जाती है उस पे, बोरोअर पे, तो हायर तो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है बोरोअर्स पे, और बोरोअर्स क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं लेंडर्स को फॉर यूजिंग द लेंडर्स मनी। कोलेटरल, एन एसेट, it can be land, building, vehicle, etc. pledged by borrower against the loan. If the borrower fails to repay, the lender can sell the collateral. तो यहाँ पे अब कोलेटरल एक एसेट होता है। अब यानी कि एसेट यानी कोई भी लैंड हो सकता है, बिल्डिंग, व्हीकल, जिसके लिए आप लोन ले रहे हो। एक तरह से आप ये मान सकते हो कि हम कोई चीज गिरवी रख रहे हैं, तो इस टाइप से ये मान सकते हैं हम कोलेटरल, कुछ ऐसे एसेट्स, कुछ ऐसी चीजें जिनके लिए हम लोग लोन्स लेते हैं। हम लोग जैसे होम लोन्स लेते हैं, हम लोग घर के लिए लोन्स ले रहे हैं, घर कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, अपना होम कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग मान लो लोन्स ले रहे हैं, और अगर फ्यूचर में हम अगर वो लोन पे नहीं कर पाते हैं तो जो बैंक है वो क्या करेगा, ये जो घर है उसे सेल करके उसके बाद अपने लोन की भरपाई कर लेगा बैंक। तो इस टाइप से पूरा सिस्टम चलता है कोलेटरल के थ्रू। कोलेटरल कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि लेंडर सेल कर सकता है अगर बोरोअर अपने लोन्स पे नहीं कर पाता है तो। डॉक्यूमेंटेशन, पेपर्स एंड रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड फॉर लोन अप्रूवल, आइडेंटिटी प्रूफ, लैंड रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। कुछ ऐसे पेपर्स या कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स जिनकी जरूरत होती है लैंड लोन अप्रूवल के लिए, जैसे लैंड रिकॉर्ड्स हो गए, या फिर कोई भी पेपर वर्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। डॉक्यूमेंटेशन यानी पेपर वर्क हमें देखने को मिलता है, कुछ रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं जिनके थ्रू लोन का अप्रूवल दे दिया जाता है, बोरोअर को लोन मिल जाता है। मोड ऑफ रीपेमेंट, द वे एंड टाइम पीरियड इन विच द लोन हैज टू बी रीपेड। अब रीपेमेंट कैसे होनी चाहिए, यानी लोन कैसे रीपे किया जाए, वो तरीका भी, वो मोड भी एक तरह से टर्म्स एंड कंडीशन में ही आते हैं। काफी बार होता है कि इंस्टॉलमेंट्स में लोन्स रीपे कर दिए जाते हैं, कितना समय, कितने टाइम में, यानी कि कितने टाइम में और किस तरह से आपको लोन रीपे करना है, वो सब भी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस में आते हैं। यानी जब हम क्रेडिट लेते हैं यानी लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट भी चार्ज किया जाता है, कुछ पेपर वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन, जिससे हमारे लोन को अप्रूवल मिल जाए, और यहाँ पे हमें मोड ऑफ रीपेमेंट, किस टाइप से हम लोगों को रीपे करने हैं अपने लोन्स, वो डिसाइड किए जाते हैं। कोलेटरल यानी कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं कि अगर बोरोअर
अपने लोन्स को रीपे करने में फेल हो जाता है तो उसके उन एसेट्स को सेल करके बैंक्स अपने लोन्स की भरपाई कर लेती है। तो इस टाइप से क्या होता है, ये पूरा सिस्टम चलता है। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो दोनों पार्टीज को फॉलो करने पड़ते हैं, लेंडर और बोरोवर दोनों को एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। पहला, इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। दूसरा, कोलेटरल, एक ऐसा एसेट होना चाहिए कि अगर बोरोवर अपने लोन्स रीपे ना कर पाए तो बैंक्स या कह लो लेंडर जो है वो उस एसेट को सेल करके अपने लोन्स की भरपाई कर ले। एंड देन डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क होता है, और मोड ऑफ रीपेमेंट कि कितने टाइम में और किस तरह से लोन्स रीपे किए जाने चाहिए वो सब डिसाइड कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं काफी लोग। वेरिएशन ऑफ टर्म्स, लेकिन अब ये टर्म्स भी अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है कुछ अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हो। वो कैसे? Terms of credit vary depending on nature of lender, formal और informal sector. अब ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि लेंडर का नेचर क्या है, जो पर्सन लोन दे रहा है वो किस सेक्टर से बिलोंग करता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। अगर वो फॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करता है तो ये जितने भी हमने टर्म्स एंड कंडीशंस देखे, डॉक्यूमेंटेशन यानी पेपर वर्क और कोलेटरल, इंटरेस्ट रेट, मोड ऑफ रीपेमेंट, ये सब चीजें फॉलो करेगा फॉर्मल सेक्टर। बट अगर इनफॉर्मल सेक्टर में हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर के किसी पर्सन से लोन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल विलेजेस में मनी लेंडर से या जमींदार से लोन्स ले लिया करते हैं फार्मर्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, उन पे बहुत ज्यादा हाई रेट चार्ज किया जाता है, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, जिस वजह से उन फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। और वहां पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस इस टाइप की फॉलो नहीं की जाती जैसे फॉर्मल सेक्टर में होता है। कोई पेपर वर्क नहीं होता, काफी बार डेब्ट साइकिल में फंस जाते हैं फार्मर्स, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आपको कितने टाइम में किस टाइप से, किस तरीके से अपने लोन्स रीपे करने हैं, ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं हो रखा है। तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है इनफॉर्मल सेक्टर में। तो ये डिपेंड करता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस कैसी होंगी। ये डिपेंड करता है कि आप फॉर्मल सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर किस से लोन ले रहे हो। Example, banks may demand proper collateral and documents while money lenders may give loans quickly but at very high interest rate. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, बैंक्स जो हैं, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन यानी कि डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाएगा आपसे, लैंड रिकॉर्ड्स, काफी सारे अलग अलग टाइप के आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, पेपर्स मांगे जाएंगे, जिससे कि आपका लोन अप्रूव कर दिया जाए। आपके बारे में पहले पूरी जानकारी ली जाएगी, पेपर वर्क चलेगा बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो। और यही अगर आप मनी लेंडर से लोन्स ले रहे हैं तो मनी लेंडर्स जल्द से जल्द आपको लोन दे देंगे। बैंक्स में तो टाइम लग रहा है, डॉक्यूमेंटेशन में, पेपर वर्क में टाइम लगता है बैंक्स में, पूरा ये जो लोन अप्रूवल का प्रोसेस होता है इसमें बहुत टाइम लगता है बैंक में। बट मनी लेंडर जो है वो आपको तुरंत लोन दे देगा, तुरंत आपको लोन दे देगा, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पे क्या होता है, वो जो मनी लेंडर है वो आप पे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। इंटरेस्ट रेट तो बैंक्स भी चार्ज करते हैं, बट यहाँ पे मनी लेंडर्स फुली एक्सप्लॉइट करते हैं अपने बोरोवर्स को। वो बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, जितनी उन बोरोवर्स की कमाई नहीं होती, जितने वो अर्न नहीं कर पाते उतना तो उनपे इंटरेस्ट रेट लग जाता है, उन्हें लोन्स रीपे करने में दिक्कत आती है और इस वजह से डेब्ट साइकिल में वो फंस जाते हैं। तो कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो फॉर्मल सेक्टर में स्पेशली फॉलो की जाती हैं, एक्सेप्ट की जाती हैं दोनों पार्टीज के थ्रू। ये लोन अग्रीमेंट में क्या होता है, कोलेटरल, इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंटेशन और मोड ऑफ रिपेमेंट, ये 4 हमने टर्म्स देख जिनकी वजह से मेनली हमें लोन मिलता है। तो ये हमने कुछ 4 टर्म्स एंड कंडीशंस देखी, और ये डिपेंड करता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस कैसी होंगी। ये डिपेंड करता है कि आप इनफॉर्मल सेक्टर या फॉर्मल सेक्टर कहाँ से लोन ले रहे हो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आपको समझ में आया है कि टर्म्स और कंडीशंस ऐसी कौन कौन सी हैं जो हमें लोन लेते वक्त जिन पे अग्री करना पड़ता है। लोन अग्रीमेंट के बारे में हमने जाना, कैसे कैसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। पेपर वर्क चलता है मेनली बैंक्स में अगर देखा जाए, और इनफॉर्मल सेक्टर में हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दिया जाएगा। भले ही कोई लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ना हो, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाएगा, बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी इनफॉर्मल सेक्टर में स्पेशली। तो यहाँ पे हमने टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में जाना कि कैसे टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई जाती हैं जिसपे दोनों पार्टीज का अग्रीमेंट जरूरी है फॉर लोन अप्रूवल। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।